गौरैया अस्तित्व बचाओ अभियान का के मुख्य अतिथि, बहुत बहुत सम्मानित, पूरे देश में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सदस्य आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, हमारे साथीगण, इस कार्यक्रम की संयोजक और इस कार्यक्रम की प्रणेता आदरणीय बहन सुनीता जी, सामने बैठे हुए हमारे सभी बहुत सम्मानित लोग, सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, आप सभी को भी मैं नमन करता हूं। और संजीव जी ने तो हमसे कहा था कि आप भी बोल लो, लेकिन मैंने मना किया था, क्योंकि जिस मंच पे प्रोफेसर साहब की उपस्थिति होती है फिर वहाँ पर मैं नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता मैं तो। लेकिन क्योंकि आपने बुलाया है तो केवल एक दो लाइन में अपनी बात कह के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ अपनी बहन सुनीता जी को कि आपने इतना शानदार अभियान चलाया है, और ये केवल गौरैया संरक्षण का अभियान नहीं है, ये पर्यावरण संरक्षण का भी है, और जिस तरह से बताया है कि ये कृषि संरक्षण का भी है कार्यक्रम। और वास्तव में गौरैया हम अपने बचपन में देखते थे और ध्यान नहीं दिया कभी, जैसे इस सरकार में डीजल का रेट कब 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक पहुंच गया पता नहीं चला, ऐसे धीरे धीरे करके गौरैया भी गायब हो गई, पता ही नहीं चला। इसी तरह से एक एक करके गायब होते रहे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज जब बात हो रही तब वास्तव में ध्यान दिया कि गौरैया गायब ही हो गई, गिद्ध बिल्कुल गायब है। और सही बात तो यह है कि ये चक्र है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सबके बने रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को, कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद भी, चूँकि वो तो पर्यावरण में उन्होंने इंजीनियरिंग भी की है, पर्यावरण संरक्षण के लिए और बाकी भी जीव जंतुओं को बचाने के लिए बहुत कार्यक्रम चलाए। खैर, आपको मैं एक बार फिर से बधाई दूंगा। और यहाँ बैठी होंगी डॉक्टर रीना जी, हमारी पड़ोसी हैं बिल्कुल, उनसे हम कहेंगे कि तकनीक सीख लीजिएगा सुनीता बहन जी से, और हमारे घर में भी गौरैया का एक लगवा दीजिएगा किसी तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर से एक बार आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।